नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ। सब बोलो श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। जन दरिया गुरुदेव जी, ऐसे किया निहाल। जैसे सूखी बेलड़ी, वर्ष किया हरियाल। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृतरी खान। शीश दिया सतगुरु मिले, भाई तो भी सस्तो जान। शीश दिया सतगुरु मिले, तो भी सस्तो जान। बोली सदगुरु जी महाराज की, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य युग सृष्टा राम स्नेही संप्रदाय की जन्मदाता सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित रैण धाम के उत्तराधिकारी जी महाराज राहु श्री राम किशोर दास जी महाराज, संतों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सप्तदिवसीय सत्संग समारोह आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की असीम कृपा से, आनंदी राम जी महाराज की असीम कृपा से, वर्तमान रैण आचार्य श्री श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज की कृपा से सप्तदिवसीय ये सत्संग समारोह आप सभी यवतमाल के गुरुमुखी लोगों के द्वारा जो आयोजित किया गया है, और बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग प्रारंभ है भक्ति स्वरूपा मीराबाई जी महाराज के दिव्य जीवन चरित्र का। कल हमने मीराबाई सा के जन्म के विषय में सुना, और बाल्यकाल में कैसे संतों की कृपा हुई, और छोटी ठाकुर जी महाराज की मूर्ति मीराबाई को संतों ने भेंट की, और वहीं से संत कृपा से ही मीराबाई जी महाराज की भक्ति का प्रारंभ हुआ। फिर कल ये भी सुना कि कैसे बड़ी माता ने कहा कि ठाकुर जी महाराज तेरे वर है, तो मन ही मन मीरा ने ये मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जिनके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे पूजा करती थी मीराबाई, भगवान को भोग लगाती थी, और भगवान की एक दासी की तरह, सेविका की तरह
पूजा अर्चना करती थी। समय बीता, मीराबाई बड़े हुए, पर मीराबाई के जीवन के यही मुख्य कार्य थे, भगवान की पूजा अर्चना करनी, हरि नाम संकीर्तन करना, और मेड़ता के मेलों में अक्सर वैष्णवी, शैव, नाथ संप्रदाय के संत महापुरुषों का आना जाना रहता था। तो संतों की सत्संग भी निरंतर मीराबाई को मिलती। तो मीराबाई विशेष एक बात बार बार सुनते थे सत्संग में, गुरु महाराज की महिमा। देखो, सब शास्त्रों में, सब वाणियों में सर्वप्रथम किसकी वंदना आई है? गुरु महाराज की। देखो, महापुरुषों की, दरियाव जी महाराज की वाणी में सर्वप्रथम अंग सदगुरु का, सर्वप्रथम गुरु की महिमा की। गोविंद की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं होती है भाई। और महापुरुषों ने कहा कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, वे भी तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, पर गुरु आगे आधीन। तीन लोक के धनी रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, वो अवतारी थे, फिर भी उन्होंने गुरु परंपरा को माना, उन्होंने भी गुरु चरणों का आश्रय लिया। तो गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई। गुरु से ही उस गोविंद को जाना जाता है। तो मीराबाई बार बार सत्संग में संतों के मुखारबिंद से गुरु की महिमा सुनते थे। और एक दिन तो एक संतों ने बोल दिया कि गुरु के बिना उद्धार होता नहीं। साकी एक प्रचलित है हमारे मारवाड़ में, आपने भी सुनी होगी, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, सो तो दान हराम है, चाहे बांचो वेद पुराण। गुरु की आज्ञा के बिना जो भगवान की भक्ति करता है, और गुरु की आज्ञा के बिना जो दान पुण्य करता है, वो नहीं तो भक्ति सफल होती है, नहीं वो दान पुण्य सफल होता भाई। श्री दरियाव जी महाराज ने अपने वाणी महाराज में कहा, सदगुरु वृक्ष समान है, फल से प्रीतन को होई, फल तरु से लागो रे, तो रस भी परिपक्व होई। जैसे कोई फलदार आम का पेड़ है और उसके आम लगा हुआ है और वो कच्चा है, वो पकेगा कब और उसमें रस कब आएगा कि वो वृक्ष से जुड़ा रहेगा। ऐसे ही सजनों, जो रस और मिठास भक्ति में आती है, वो गुरु की कृपा से ही आती है। गुरु कृपा सर्वश्रेष्ठ है। तो मीराबाई सुनती थी, तो मीराबाई जी महाराज के मन में भी विचार आया, रे अपने गुरु कौन है, और ऐसे सच्चे गुरु कब मिले, और वो हमें परमात्मा प्राप्ति का साधन बताए, मार्ग बताए। संतों के मुखारबिंद से सुना। जैसे अनंत श्री दरियाव जी महाराज के विषय में भी जब हम सुनते हैं, तो श्री दरियाव जी महाराज 3 भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, फारसी और संस्कृत। काशी में श्री दरियाव जी महाराज ने विद्या अध्ययन किया, और 4 वेद उनको कंठस्थ थे महाराज श्री, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। पर जब वो राम सागर में वो बैठे थे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे, तो भागवत में आया कि सदगुरु बिना उद्धार नहीं होता है। तो श्री दरियाव जी महाराज के मन में भी उदासी छा गई कि सच्चे सदगुरु के बिना कल्याण नहीं होता, और मेरे तो गुरु है ही नहीं, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। श्री दरियाव जी महाराज के ये मन में आया, उदासी भई पिंड माही, गुरा बिना जीवन होवे नाही, शोध सब खट दर्शन सब लीना, पर सदगुरु धारण नहीं कीना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मीराबाई ने भी संतों के मुखारबिंद से सुना कि भाई गुरु के बिना उद्धार नहीं होता है। उस दिन के बाद मीरा के मन में एक तड़प सी हो गई, और रात दिन यही चिंतन करती थी कि अब सच्चे सदगुरु कब मिले और मुझे मुक्ति का मार्ग बताए। सजनों, जो तड़प है, वो जिज्ञासा है, यही सच्चे सदगुरु की प्राप्ति करवाती है भाई। कोई कहते हैं कि सच्चे सदगुरु को कहाँ ढूंढे, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके अंदर प्रबल मुक्ति की, कल्याण की जिज्ञासा होगी, तो गुरु महाराज आपके पास स्वयं आ जाएंगे। जैसे मीराबाई के पास रविदास जी आए और श्री दरियाव जी महाराज के पास प्रेमदास जी महाराज पधारे। जिज्ञासा होनी चाहिए शिष्य। अब मीराबाई तो खाना पीना छोड़ दिया और रात दिन यही चिंता। आगे गुरु पूर्णिमा का अवसर भी आ रहा है, सब अपने गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, पर मेरे गुरु कौन है।
हर मीराबाई परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, हे राम जी, हमें भी सदगुरु मिले। हे गुरु महाराज, आप कब पधारोगे? मन ही मन मीरा के अंदर ये भाव उमड़ रहे हैं भाई। और जिनको गुरु दर्शन की प्यास लगी है उन्होंने ऐसा गाया है, आओ सब गाओ। ये गुरुमुखियों की वाणी है, जिनको गुरु दर्शन की प्यास लगी है और जिनको गुरु मिलने की, जिनके अंदर जिज्ञासा जो प्रबल हो गई है, उन भक्तों की, गुरुमुखियों की वाणी है। शब्द अलग हो सकते हैं पर सब संतों भक्तों के भाव एक ही है। अमृत रा प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। अमृत रा प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। गाइए। हे गुरु महाराज, आप कब आओगे और ये सत्संग रूपी अमृत का कब पान कराओगे? हरिया हरिया बाग सुखण में लाग्या, हरिया हरिया बाग सुखण में लाग्या। सब बोलो, हरिया हरिया बाग सुखण में लाग्या, हरिया हरिया बाग सुखण ते कद अमृत बरसावोला, सतगुरु आवोला। ते तो कद अमृत बरसावोला, सतगुरु आवोला। आप बिना मारा नैन दुखी है, आप बिना मारा नैन दुखी। अरे कदे माने दर्शन देवोला, सतगुरु आवोला। थे कदे माने दर्शन देवोला। गाइए। अमृत रा प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। अमृत रा प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। हाँ, आप बिना में तो उमनी दुमनी, आप बिना में तो उमनी। हाँ, कदम हने धीरज बंदावोला, सतगुरु आवोला। थे कदम हने धीरज बंदावोला, सतगुरु आवोला। अमृत रा प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। हाँ, असंग जुगारो सुतो मारो हंसलो, असंग जुगारो सुतो मारो। हाँ, कदवाने आए जगावोला,
सतगुरु आवोला थे कदे माने आए जगा बोला सतगुरु आवोला अमृत रा प्याला कद माने पावोला सतगुरु आवोला। हाँ बाईरे निरारी अरज गुराने बाईरे निरारी कदमाने परम धाम पहुँचा बोला सतगुरु आवोला अमृत रा प्याला कदमाने पावोला मारा सतगुरु आवोला। बोलो राम जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अमृतरा प्याला कब माने पावोला सद्गुरु आवोला। हे गुरु महाराज आप कब पधारोगे और कब हमें दर्शन दोगे, तो ऐसा ज्ञान सुनाओगे जिस ज्ञान को सुनने के बाद जिस नाम को रटने के बाद ये जीव वापिस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। आप कब पधारोगे। देखो गुरु भक्त की ऐसी तड़प होती है दिल में गुरु महाराज के प्रति। हे गुरु महाराज हरिया हरिया बाग सुकड़ने लागा और कद अमृत बरसा होला। आप बिना महारा नैन दुखिए और कद महाने दर्शन देवोला। गुरु मिलने की ये तड़प और गुरु मिलने की ये जो भावना मीराबाई की बड़ी अद्भुत थी। खाना पीना छोड़ दिया, आंखों में अश्रुधारा बह रही है और विरह कर रही है। हे गुरु महाराज आप कब आओगे। अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे बार बार मोहे विरह सतावे। बोलो अन्न नहीं भावे नींद न आवे बार बार मोहे विरह सतावे। नैना में नीर बह जलधारा निसी दिन जो में पंथ तुम्हारा। बोलो राम जी महाराज की। अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे बार बार मोह विरह सतावे। नैना में नीर बहत जलधारा निस दिन जो में पंथ तुम्हारा। हे सदगुरु आप कब आओगे। ऐसी मीरा के मन में वो तड़प वो जिज्ञासा गुरु मिलने की। और हुई परमात्मा की कृपा। गुरु पूर्णिमा का दिन था। देखो गुरु पूर्णिमा आती है साल में एक बार। जो गुरुमुखी लोगों के लिए रामसनई लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है भाई। कोई पूछ ले कि भाई रामसनई का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो कौन सा है बताओ। गुरु पूर्णिमा। शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुधाम में जाता है, अपने गुरु महाराज के पास जाता है और क्या करता है फिर गुरु महाराज के मुखारबिंद से सत्संग सुनता है और अपनी जिज्ञासा गुरु महाराज के सामने रखता है। हे गुरु महाराज कल्याण की बात बताओ, उद्धार कैसे हो, मार्ग बताओ। जाते थे पहले शिष्य गुरु महाराज के पास गुरु पूर्णिमा के दिन। जो ग्रस्त में रहते वो देखो, एक तो होता चेला और एक होता शिष्य। ध्यान दे सुनना सब। एक तो होता है चेला और एक होता शिष्य। महाराज ने अपनी वाणी में कहा चेला कौन है, जो गुरु महाराज के साथ रहता है। जैसे पूज्य हरनारायण जी बाप जी के साथ शास्त्री जी महाराज अपने अभी वर्तमान आचार्य श्री रहते थे, जो गुरु महाराज के हरदम साथ रहता है। जो बेगदारी है वो है गुरु जी का चेला। और शिष्य कौन है, जो अपने घर रहता है, घर गृहस्थ का कार्य करता है, गृहस्थ का कार्य करते हुए भी गुरु महाराज के शब्द हरदम याद रखता है, गुरु महाराज के द्वारा बताई गई साधना करता है और
जब भी मौका मिलता है तो वो गुरु महाराज के दर्शन करने जाता है, गुरु महाराज की सत्संग सुनता है, गुरु महाराज के ज्ञान को हृदय में धारण करता है, वो शिष्य होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु धाम में जाते हैं। यहां बताओ कि गुरु किन किन के बनाए हुए हैं? गुरुधाम जाते हो गुरु पूर्णिमा का? हम सब राम सनयों की जो गुरुधाम है वो रैण धाम है, जो रैण धाम से दीक्षित है। अन्यत्र और भी हो सकते हैं, कोई उनकी भी अपनी गुरुधाम में जिनके गुरु होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है। साल में कितनी पूर्णिमाएं होती है बताओ? 12 पूर्णिमा होती है, सीधी बात है। 1 महीने में 1 पूर्णिमा होती है। तो 1 साल में 1 दिन गुरु पूर्णिमा का गुरुधाम का दर्शन कर लो और गुरु महाराज का दर्शन कर लो तो 12वीं पूर्णिमा का फल 1 दिन में मिल जाता है। गुरु पूर्णिमा का इतना विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार था। गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। मीरा मन में सोचती है कि गुरु पूर्णिमा, अब तो कल सुबह गुरु पूर्णिमा है, सब अपने गुरु जी के दर्शन करने जाएंगे, पर मेरे गुरु का कोई अता पता ही नहीं। रात्रि भर मीरा सोचती रही गुरु महाराज के बारे में। और देखो शिष्य का जो भाव होता है ना, वो भगवान समझ लेता, भगत का भाव। भगवान ने प्रेरणा की और गुरु पूर्णिमा की सुबह की समय थी। श्याम कुंज में बैठी मीराबाई ठाकुर जी की पूजा कर रही थी। उसी समय वैष्णवी संत रामानंद जी महाराज के परम शिष्य सदगुरु रविदास जी महाराज का मेड़ता के मेलों में आगमन हुआ संत मंडली के साथ। और रविदास जी महाराज की तो क्या महिमा करे भाई। कहते हैं कि ये भारत का जो आकाश है ये संतों के सितारों से सजा हुआ है, पर रविदास जी महाराज ध्रुव तारे की तरह थे। ऐसे मान संत रविदास जी महाराज, उनका संत मंडली के साथ आना हुआ मेड़ता के मेलों में। खबर पहली कि रविदास जी महाराज पधारे हैं तो सब दौड़ के गुरु महाराज के सामने जा रहे हैं। तो मीरा ने आज पहली बार, मीरा कभी भी पूजा पाठ करते समय बीच में नहीं उठती थी, पर आज गुरु महाराज आज सुने एक संत आए तो मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया वहीं और गुरु महाराज के सामने चली गई। यही तो होता है। देखो ध्यान रखनी, ये बात याद रखनी कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करो, चाहे संध्या वंदन आरती करो, चाहे राम राम करो, और उस समय यदि अपने द्वार पे संत आ जाए और गुरु महाराज आ जाए तो सब काम छोड़ के पहले गुरु महाराज के सामने जाना। ये क्योंकि कई होते हैं कि भाई मैं तो आरती कर रहा था और महाराज आ गए तो फिर वो अनादर हो गया गुरु और संतों का। देखो आज दिन में हमने कथा सुनी थी, गजराज मोक्ष की कथा सुनी थी। इंद्रधम्यु राजा संध्या कर रहा था और संध्या की समय अगस्त्य ऋषि आ गए इंद्रधम्यु राजा के महल में, और वो संध्या कर ही रहा था। उसको पता चल गया कि गुरु महाराज आए, फिर भी वो संध्या कर रहा था। तो गुरु महाराज ने बोला देखो देखो रे, इसने तो अपमान कर दिया गुरु का, ये बड़ा घमंड में जो चूर हैं। तो कह दिया रे तुझ में बहुत अभिमान है, जा तू अगले जन्म में हाथी बनेगा भाई। तो ये बात याद रखनी, गुरु के अपमान के कारण हाथी की योनि में जाना पड़ा, फिर 84 लाख योनि में। इसलिए मीराबाई तो ज्यों की त्यों उठ गई और गुरु महाराज के सामने गई, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज की दृष्टि मीरा की ओर पड़ी और पहचान लिया गुरु जी ने कि ये जो मीरा ये अलग है कोई जीव, ये कोई हंस अलग देश से आया है, ये तो अमरलोक का कोई जीव है जो मृत्यु लोक में आया है और जीवों को जगाने के लिए आया है। कोई पता चल गया गुरु महाराज को। श्री दरियाव जी महाराज फरमाते हैं, तरवर छाना फल नहीं, पृथ्वी से वनराय रे, सतगुरु छाना शिष नहीं, दूर देशांतर जाय रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु से शिष्य छुपा हुआ नहीं है, शिष्य का भाव। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी दृष्टि स्थूल पे नहीं पड़ती है, उनकी दृष्टि तो सूक्ष्म पे पड़ती है। शिष्य का भाव कैसा है अंदर का। सच्चे सदगुरु भाव पहचान लेते हैं, वरना ये दुनिया है अभी झूठे गुरु भी बहुत ज्यादा है और झूठे चेले भी बहुत है।
सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का जो संबंध होता है वो वास्तव में सबसे पवित्र और सबसे उत्तम संबंध होता है। सजनों, माँ और बेटे के संबंध में भी स्वार्थ होता है, पर सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य के संबंध में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। शिष्य की भावना होती है बस कल्याण की, और गुरु की भी यही भावना होती है कि अपने शिष्य का कल्याण हो, अपने शिष्य का उद्धार हो। इसलिए गुरु को कितनी बड़ी पदवी दी है। कहते हैं सबसे कोमल हृदय किसका होता है बताओ? मां का होता है सबसे, पर मां से 1000 गुना कोमल गुरु का दिल होता है। गुरु का दिल 1000 गुना मां से ज्यादा कोमल होता है भाई। इसलिए गुरु को मां से भी बढ़कर पदवी दी है। गुरु जननी में बालक तेरा, क्यों नहीं बख्शो अवगुण मेरा। मां की उपाधि दिए, पिता की क्यों नहीं दिए? पिता का हृदय कठोर होता है और मां का हृदय कोमल होता है, और मां से भी 1000 गुना ज्यादा गुरु का हृदय कोमल होता है। रविदास जी महाराज की दृष्टि पड़ी और रविदास जी महाराज ने पहचान लिया कि जीव कोई जिज्ञासु है भाई। रुके मेलों में रात्रि में सत्संग हुआ, ऐसे महापुरुषों की दिव्य सत्संग सुन के जैसे मीरा के मन में हिलोरे उठने लग गए कि आज मुझे सच्चे सदगुरु मिल गए। जहीं प्रताप नाम घट जागे। और सदगुरु, सच्चे सदगुरु की क्या पहचान होती है? जिस सदगुरु की वाणी सुनने से, जिन संतों के दर्शन करने से दिल में शीतलता आती है और मन में परमात्मा के प्रति भाव प्रकट हो जाता है, उन संतन की वाणी लागत चोट कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी। देख लेना, यही सच्चे सदगुरु है। मीरा का भाव बदल गया, चरणों में गिर गई मीरा। हे गुरु महाराज, नाम दीक्षा दो, नाम उपदेश दो और मेरा उद्धार करो, कल्याण का मार्ग बताओ। अब ये डोरी है वो आपके हाथ में है। भजन आता है, अरे मैं तो अर्ज करा गुरा थाने, चरणा में राख जो माने। हेलो प्रगट कहूँ चाहे छाने, मारी लाज शरम सब थाने। हे गुरु महाराज, अब ये डोरी आपके हाथ है। डोरी गुरु के हाथ है, गढ़ माही मेरे, और बाजीगर का बांदरा बावेता फेरे। जैसे बाजीगर होता है ना, तो वो बंदर के गले में डोरी डाल देता है और जिधर वो कहता है उधर ही वो बंदर उछलता है। ऐसे ही गुरु महाराज, हम तो आपके बंदर की तरह, आप बाजीगर की तरह हो, जिधर आप ले जाओगे उधर हम चले जाएंगे। मीरा की जिज्ञासा और भावना देख, पात्रता देख, और गुरु रविदास जी महाराज ने मीरा को नाम उपदेश दिया और भजन की विधि बताई। इस तरह से भजन करोगी तो मीरा निश्चित कल्याण होगा तेरा। नाम उपदेश दिया और माना, आज मीरा का नया जन्म हो गया। सजनों, गुरु ही युक्ति बताते हैं परमात्मा के मिलने की। जन दरिया हरि भक्ति की और गुरु बताई बाट, बोला उजड़ जाई था नर्क पड़न के घाट। कल्याण का क्या मार्ग है बताओ आप? हम सामान्य जीव क्या समझ सकते हैं किस साधन से हमारा कल्याण होगा? अरे इस दुनिया में अक्सर लोग तो मनमानी की साधना करते हैं। सच्चे गुरु के अभाव में कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई किसी पाखंड को मानता है। पर सच्चे सदगुरु होते हैं, उस शिष्य को कल्याण का मार्ग बताते हैं, और वो कल्याण का मार्ग आज भी श्री दरियाव जी महाराज की वाणी में है। इस मार्ग चलोगे उस जीव का निश्चित कल्याण होगा। ये दुनिया तो चमत्कारों में फंसी है भाई। किसको कल्याण चाहिए बताओ आप? दुनिया को तो पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, ऐसा आराम चाहिए। ये तो कहीं मंदिर में जाते हैं दुनियादारी के लोग, तो भी इसलिए जाते हैं हमारी नौकरी लाग जो और हमारे पैसा रही जो और हमारे बिंदनियां हो रही जो, और यही चाहते हैं मेरा शरीर निरोगा रहे। कल्याण किसे चाहिए भाई? जिज्ञासु कोई लाखों में होते हैं। अरे मीरा की जिज्ञासा हुई गुरु जी के सामने, गुरु महाराज वो कल्याण का मार्ग बताओ। तो नाम साधना बताई, नाम सुमरण की विधि बताई, श्वासों सांस। हे मीरा, इस तरह भजन करना। और मीरा का आज नया जन्म हुआ। 2 प्रकार के जन्म बताए हैं शास्त्रों में।
एक तो बिंदु सृष्टि का जन्म और एक नाद सृष्टि का जन्म। माता पिता के संयोग के द्वारा जो जन्म होता है वो बिंदु सृष्टि का जन्म होता है, वो रक्त का संबंध होता है पिता और पुत्र के। और दूसरा जन्म है नाद सृष्टि का। नाद यानी आवाज के द्वारा गुरु उपदेश देते हैं, गुरु आवाज सुनाते हैं, गुरु नाम की साधना बताते हैं, उस दिन शिष्य का जन्म होता है। इसलिए कई संत अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? जिस दिन गुरु महाराज ने दीक्षा दी उस दिन जन्मदिन मनाते हैं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। वो पहला जन्म था, वो दिन तो ऐसे ही चले गए, उस जन्म का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो श्री दरिया महाराज ने फरमाया, दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ रे, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ रे। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सदगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाई के, और मस्तक दरिया हाथ। गुरु महाराज ने मस्तक हाथ दिया और आज मीरा का नया जन्म हुआ है। मीरा को राम नाम की साधना बताई श्री रविदास जी महाराज ने, क्योंकि राम भक्ति रामानंद जी लाए। रामानंद जी के परम शिष्य से सदगुरु कबीर साहब, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, पीपा जी, सेन जी, धन्ना जी, रविदास जी महाराज, ये सब रामानंद जी के शिष्य थे। और अपनी जो रामसनेय संप्रदाय का उद्गम भी रामानंदी संप्रदाय से ही हुआ है। राम नाम की साधना मुख्य है इसमें। मीरा को आज नाम का उपदेश दिया और गाया है मीरा ने, और बड़े भाव और चाव से गाया है। अरे मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की। सब बोलो, चरणन की रे गुरु दर्शन की हो, चरणन की रे गुरु दर्शन की। मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन, मोहे लागी रे लगन गुरु चरण, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु न सुहावे, चरण बिना मोहे कछु न सुहावे। सब बोलो, चरण बिना रे मोहे कछु न सुहावे, चरण बिना मोहे कछु न सुहावे। जग मर्यादा स्वप्नन की हो, जग मर्यादा स्वप्नन की। ओ माने लागी रे लगन गुरु चरणन की, माने लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है। फिक्र नहीं माने तीर्णन की हो, फिक्र नहीं माने तीर्णन की। ओ माने लागी रे लगन गुरु चरणन री, माने लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के तो हरि अविनाशी, मीरा के तो हरि अविनाशी।
दर्शन री हो। आस लगी गुरु दर्शन की, माने लागी रे लगन गुरु चरणन री। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना माने कछु ना सुहावे। चरण बिना माने कछु ना सुहावे। जग मरिया का सपनन री हो। जग मरिया सपनन की, माने लागी रे लगन गुरु चरणन री। लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। लागी रे लगन गुरु चरणन की। चरण दो प्रकार के होते हैं भाई, एक तो ये पैर होते हैं, ये भी चरण है। पर यहाँ जो बात चरण की कही गई है ये गुरु के शब्दों की कही गई है। गुरु के शब्द भी चरण है गुरु के। गुरु के शब्दों को मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु महाराज के बताए रास्ते का अनुसरण करना, यही तो गुरु और शिष्य का जो प्योर संबंध है। गुरु चरणन की लगनी, लगनी यानी एक तरफ ध्यान लग जाना। और सजनों वही शिष्य हैं जो सदगुरु के वचनों को मानता है। गुरु ने क्या कहा, गुरु ने क्या नियम बताए, कौन सा मार्ग बताया, वो याद रखता शिष्य हरदम गुरु के वचनों को। वही सच्चा शिष्य है और उसी शिष्य का उद्धार और कल्याण होगा जो गुरु के बताए मार्ग को आजीवन भर छोड़ता नहीं। देखो आम दुनिया में गुरु बनाने का क्या मतलब हो गया है, कहते हैं भाई गुरु बना लो, सभी कहते हैं गुरु होना चाहिए, चाहे गेला हो चाहे गूंगा हो। गेले गुरु से क्या करोगे भाई, गेला हो चाहे गूंगा हो गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं है तो दान पुण्य करेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। ये इतना ही ज्ञान है लोगों को। तो गुरु होना चाहिए तो किसी को भी गुरु बना दिया। अब गुरु बनने वाले भी बहुत बैठे हैं, तैयार है कि आओ भाई चला मैं गुरु बनने तैयार हाँ। किशनदास जी महाराज हुए थे हमारे श्री दरियाव जी महाराज के परम शिष्य। उन्होंने कहा कि शब्दहीन को गुरु करे वो सुगरा कहां से होई, किसना संगत हिंज की फल प्राप्त नहीं होई। वो जिसके गुरु के पास ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, भक्ति नहीं है, उस गुरु के पास जाके शिष्य क्या लेगा भाई बताओ। उसको तो खुद को ही पता नहीं है कि भाई कल्याण का क्या मार्ग है, वो दूसरों को क्या बताएगा। जैसे कोई इंजा नहीं, इंजड़ा नहीं तो स्त्रीलिंग है, नहीं कोई वो पुरुष लिंग है, उससे कोई शादी कर ले तो पुत्र पैदा होगा क्या। ऐसे ही जो शब्दहीन हैं वो गुरु नहीं है भाई। इस दुनिया में झूठे गुरु बहुत हैं। आज देखते हैं गुरुओं की तो लाइन लगी है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, और बस खाली ये थोते हैं, कुछ नहीं है पास। सच्चे सदगुरु इस संसार ने, इस संसार को सच्चा मार्ग बताया तो सदगुरु कबीर साहब ने बताया, गुरु रविदास जी ने बताया, स्वामी दादू दयाल महाराज ने बताया, पंजाब के गुरु नानक जी ने बताया, और रैन के अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने लोगों को सच्चा मार्ग बताया। इन्होंने कई पाखंड परपच की अन्य कोई बात नहीं कही। इन्होंने तो दो ही चीजों पे जोर दिया, अच्छे कर्म करो और भगवान की भक्ति करो तो ही कल्याण संभव है। ये थे सच्चे गुरु। तो पहली बात तो ये गुरु सच्चे होने चाहिए। फिर गुरु सच्चे मिल जाए, अधिकारी शिष्य नहीं मिले तो भी उसका कल्याण कैसे होगा बताओ। गुरु तो अच्छे और सच्चे हैं पर शिष्य अधिकारी नहीं है तो शिष्य का कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा बताओ आप। कई लोगों को पूछते हैं आपने गुरु बनाया, कहाँ बनाया। अभी जैसे आपने हाथ गड़े यहाँ से हमारा ही गुरु है, ठीक है भाई, तो पूछ ले आपको, आपको जिस दिन गुरु महाराज ने आपको नाम उपदेश दिया उस दिन क्या बोला। तो कई लोग बोलते हैं कान में धीरे से पता नहीं क्या बोला, मुझे तो खुद को ही पता नहीं।
अब ये कोई 2 नंबर का काम है क्या जो धीरे से कान में कहते हैं? ये तो चौड़े काम है। रामदड़ी तो चौड़े पड़ी है भाई। शिष्य को याद होना चाहिए जिस दिन हमारे गुरुजी ने हमको उपदेश दिया उस दिन क्या रास्ता बताया था। पूछ ले आपको गुरुजी ने उस दिन आपको क्या बोला, याद है? मुझे याद है, मैं बताऊं आपको। जिस दिन मैं 10 साल का था उस दिन मेरे गुरुजी के पास में आया था। गुरु महाराज ने उपदेश दिया तो सर्वप्रथम ये कहा राम भजन करना। तो राम भजन के लिए साधु हो रहा है तो राम राम को भूलना मत, राम भजन करना। गुरुजी ने ये कहा था। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताय, जो चाहो निज धाम को श्वासो सांसो ध्याय। गुरुजी ने श्वासो सांस भजन का बोला था। श्री दरियाव जी महाराज ने यही वाणी में कहा भजन करना भाई। हम सब शिष्यों को बोला। हमारे परम सदगुरु दरियाव जी महाराज हैं, सदगुरु कबीर साहब हैं, दादू दयाल महाराज हैं, इत्यादि निर्गुणी परंपरा के जो भी संत हुए थे वो हमारे सदगुरु हैं। भारतवर्ष में नहीं अपुति पूरे विश्व में जो भी हुए थे वो बोला था राम भजन करना भाई, राम राम करना। राम राम करते कि नहीं करते हैं बताओ? करते हैं तो हम गुरु के सच्चे शिष्य हैं, सच्चे लाल हैं। नहीं करते हैं तो गुरु के शिष्य है ही नहीं। गुरु का वचन तो वचन का है। गुरुजी ने बोला था एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना जो गट गट में राम जी रम रहा है। अन्य किसी भूत पितरों को कभी शीश मत नवाना। हम नहीं नवाते हैं। गुरुजी ने बोला था नशा पता मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, सच्चाई के रास्ते चलना, अच्छे कर्म करना, किसी को कष्ट मत देना। ये हमारे गुरुजी ने फरमाया था। आप सबके गुरु ने यही मार्ग बताया क्योंकि ये तो सनातन धर्म है। सनातन का क्या अर्थ होता जो पुराना, और यही धर्म है। प्रत्येक प्राणी का यही धर्म है। धन्य है उन गुरुमुखी जीवों को जो गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। गुरु महाराज ने कहा अच्छाई और सच्चाई का मार्ग मत छोड़ना। जो नहीं छोड़ते हैं वो गुरु के सच्चे लाल हैं, वो गुरु के सच्चे सेवक हैं। मीरा को सदगुरु मिले, राम नाम का धन मीरा को दिया और मीरा ने प्रथम बार वाणी में ये गाया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो ओ पायो जी मैंने। गाइए राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, कर कृपा अपनायो पायो जी हमने राम रतन धन पायो। मीरा बोलती है पायो जी हमने राम रतन धन पायो। सच्चा धन है यही। ये दुनिया जिस धन को धन कहती है ना, ये सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन वो धन है जो शरीर छूटने के बाद भी अपने साथ चलता है। शरीर छूटते ही जो ये हम धन कमाते हैं ये तो यहीं रह जाएगा। अरबों की संपत्ति है, कोई अरबपति है, अरबों का महल है, किसी के झोंपड़ी है, मरते समय तो ये सब यहीं रहने वाला है कि किसी के साथ चला। भाई बताओ आप, हमारे पूर्वज, हम जिस घर में रहते थे उस घर के मालिक पूर्वज थे। ये हमारा घर है, ये हमारी जमीन है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, अधिकार जमाते थे। एक दिन मृत्यु हो गई, मृत्यु ने सब कुछ छीन लिया। जिस धन को मृत्यु छीन ले वो झूठा धन है, और जिस धन को मृत्यु भी ना छीन पाए वो सच्चा धन है भाई।
मृत्यु, ये भक्ति रूपी धन को मृत्यु नहीं छीन सकती है, प्रेम रूपी धन को मृत्यु नहीं छीन सकती है, संतोष रूपी धन को मृत्यु नहीं छीन सकती है। वो धन इकट्ठा करो भाई। कबीर साहब ने कहा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता वही जानिए जारे राम नाम धन होई। 1 घंटा बैठ के एकांत में राम जी का भजन किया, वो पूंजी अपने इकट्ठी हो गई और वो पूंजी अपने साथ चलने वाली है भाई। समय निकालो और ये धन इकट्ठा करो। जिस धन की होड़ में हम जी रहे हैं ना, ये धन एक दिन धोखा दे देगा हमें। और अब ध्यान दे सुनना, एक ये धन है जिसके लिए हम रात दिन दौड़ते हैं। इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है भाई बताओ। 10-10 घंटे किसान खेत में काम करता है, 10-10 घंटे नौकरी वाला ऑफिस में मातापची करता है, वकील अपने कोर्ट में मातापची करता है, वो डॉक्टर है वो पूरे दिन मरीजों से मातापची करते करते खुद मरीज हो जाता है। इस धन के लिए झूठ बोलना पड़ता है, इस धन को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है ना। दुकानदार ग्राहकों से झूठ ही तो बोलता, अरे अरे नहीं ये तो मेरे सस्ती आई है, ये तो मेरे महंगी पड़ रही है, अब तुझे दे रहा हूं। इस धन को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। इस धन को इकट्ठा करने के लिए कई लोग चोरी करते हैं, इस धन को इकट्ठा करने के लिए कई लोग धोखाधड़ी करते हैं, इस धन को इकट्ठा करने के लिए मानव की हत्या कर देता है। और अंत में क्या हासिल होता है, जिस दिन मृत्यु आती है उस दिन फूटी कोडी भी साथ नहीं चलती। धन इकट्ठा करता है पाप का, अपने घर में लाके इकट्ठा कर देता है। अब पाप का धन घर में आता है तो वो अशांति लाता है। अब फिर उस धन की रक्षा करनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है। सोना चांदी ऐसे ही थोड़ी रखते हो आप, तिजोरी के अंदर रखते हो लोग देखे। और जैसे अभी आप सत्संग में आए हो, जिसके घर बहुत सारा धन पड़ा है और सब घर वाले आ गए, उनको चिंता है रे कोई चोर ना आ जाए, कोई चोर धन ले नहीं जाए। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या चिंता, भाई भजन होनो आनंद करो। तो उस धन चोरों का डर रहता है, राजा का डर रहता है। जैसे कई लोग कहते हैं जो पाप की कमाई करते हैं, ज्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मोदी जी वाली ईडी आती है और सारा निकलवा लेती है। धन भी चला जाता है, पाप इकट्ठा हो जाता है। धन रहता नहीं, पाप इकट्ठा हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में आया था कि एक भाई ने धन इकट्ठा किया था, 400 करोड़ की संपत्ति थी। अब सोचो भाई, 400 करोड़ की संपत्ति क्या उसने ईमानदारी से इकट्ठी की थी? क्या खून पसीने की कमाई से इकट्ठी की थी? नहीं की थी। अब ईडी आकर 400 करोड़ ले गई, धन नहीं रहा। अब वो रो रही हो रहा है, रुपया लेगा रे, रुपया लेगा। धन तो चला गया और पाप जो उसने किया था वो उसके इकट्ठा हो गया। चोर का डर रहता है, जीते जी तो ये नुकसान है इस धन के, और मरने के बाद यदि इस धन में आसक्ति रह गई तो सर्प बनता है, भूत बनता है, अधोगति में जाता है, रोता है, अरे मेरा धन कहाँ है, मेरा धन कहाँ है। दिन में प्रसंग बताया था शास्त्री जी महाराज ने गुलाबदास जी महाराज का। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज बहुत विरक्त महात्मा थे, 1 रुपया भी नहीं लेते थे किसी से। एक चादर रखते थे, एक कमंडल रखते थे, अपने चेलों के साथ घूमते रहते थे। एक खेजड़ी के नीचे बैठे थे, दोपहर का समय था, महाराज की आंख लग गई। इतने में देखते हैं कि एक छोटा सा सर्प उस खेजड़ी के पास बार बार आ रहा है। गुरु महाराज की आंख खुली रही कि ये बार बार क्यों आ रहा भाई, यहाँ इस जगह को खोदो। जब उस जगह को खोदा गया, मिट्टी हटाई तो देखा उसमें 1 पैसा था। कितना? 1 पैसा, एक ऐसे कपड़े में 1 पैसा। गुलाबदास जी महाराज हंसने लगे। बड़े पुरुष हो जो बिना तात्पर्य बिना हंसते नहीं। तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी हंस क्यों रहे हो? क्या देखो रे, इस जीव की गति देख के मुझे हंसी आ रही है। कैसे? कि ये जो सर्प है ये पूर्व जन्म में मानव था और इसने 1 पैसा या संग्रह किया था और मरते समय इसकी आसक्ति धन में रह गई और अब ये सर्प बना है। देखो भाई, ये होती है आसक्ति धन की, पद की, परिवार की। इसलिए महात्मा कहता रहे इस धन की आसक्ति को छोड़ो भाई, क्या रात दिन धन का चिंतन करते हो।
अब इसका क्या करें महाराज कि कहीं भंडारे में भूखों को भोजन करवा दो, इसका 1 रुपया लेखा लग जाएगा। 1 रुपये का भोजन क्या काम आएगा? भंडारे में तो लाखों रुपए लगते हैं। तो गुलाबदास जी बाबू जी बोले रे 1 रुपये की नमक की थैली लेके आ जाओ, सारे भोजन में नमक पड़ता है, ये काम आ जाएगा। तो इस धन के ये दुर्गुण है। और राम राम का धन करते हो तो क्या झूठ बोलना पड़ता भाई? राम राम करते हैं 1 घंटा तो झूठ नहीं बोलना पड़ता है। जीव गस्ती नहीं है, नहीं कोई दाम लगते हैं, नहीं कोई चोर का डर है, नहीं कोई ईडी का डर है, और मरने के बाद मुक्ति देता है। ये राम जी का नाम का ये धन के लाभ है। हमारे रामसनी संप्रदाय के सुखशान जी महाराज ने लिखा, मना मुख राम रटी जे रे पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख गाइए, राम रटी जे रे पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। नहीं रे गसी जे जी बड़ी रे मनवा नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंथ निहारणो रे मनवा क्यों नहीं सुनी रे राम। बोलो राम जी महाराज की। इस धन को इकट्ठा जिन महापुरुषों ने किया, आज भी उन महापुरुषों के गुण गाते हम। महाराष्ट्र की पावन धरती पे राम नाम का धन संत तुकाराम जी महाराज ने इकट्ठा किया था। आज भी तुकाराम जी महाराज के जस गाए जाते हैं। बताओ, इस महाराष्ट्र की धरती पे नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सुभ्याजन, नरवर्त देव, ऐसे महापुरुष हुए थे जिनका जीवन आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो गरीबी में था, पर उन्होंने राम नाम की पूंजी। आज पूरा भारतवर्ष महाराष्ट्र की भूमि में आके इन महापुरुषों के दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ समझता है। उनके पास ये राम राम की पूंजी थी भाई। बताओ, या रांका बांका जैसे भक्त हुए, धन्य है। आज मीरा भी गुरु महाराज के बताए हुए राम राम की पूंजी इकट्ठी करने लगी। गुरु महाराज के मिलने के बाद जो किंचित मात्र चंचलता थी वो भी मिट गई। जन दरिया गुरु शब्द की लागी चोट सुठोड़, चंचल मन निश्चल भया, मिट गई मन की दौड़। अब जो बाल स्वभाव था ना मीरा का, वो मिट गया और गुरु महाराज के वचनों के अनुसार भक्ति करने लगी। गुरु वचनों में बहुत शक्ति है भाई। गाया है हमारे महापुरुषों ने गुरु के शब्दों की कैसी शक्ति होती है, गाया है। भैया, अरे म्हारे गुरु जी रा शब्द अनमोल, खबर पड़ी जिसने लियो रे, गुरु जी रा शब्द अनमोल। हो खबर पड़ी जिसने लियो रे, तन मन धन कुर्बान। हो बुरा जी थापे वार दियो रे, गुरु जी रा शब्द अनमोल। अरे धड़ से शीस उतार। फिर गुरु महाराज के चरणों में
में कैसा समर्पण। हो गुरु जी थारे चरण धरियो रे, धड़ से शीस उठार। हो गुरु जी थारे चरण धरियो रे, अब माने धो को नाये। अरे कर्ज मेरो सब ही सरियो रे, अब माने धो को नाये। हो कर्ज मेरो सब ही सरियो रे, गुरु जी रा वचन अमोल। अरे चोंच पंख बिना अंग, पाँव बिना गमन कियो रे, चोंच पंख बिना अंग, पाँव बिना गमन कियो रे, मान सरोवर जाय। हंसो विश्राम लियो रे, गुरु जी रा वचन अनमोल। हाँ निज मोती चुगे हैं हंस, ओ गुरु जी माने अमर कियो रे, निज मोती चुगे हैं हंस। ओ गुरु जी माने अमर कियो रे, जन्म मरण नहीं होय। अरे ऐसो गुरु ज्ञान दियो रे, जन्म मरण नहीं होय। ऐसो गुरु ज्ञान दियो रे, गुरु जी रा वचन अनमोल। फिर नहीं आऊं भव माय, ब्रह्म में जाय मिलियो रे, गुरु सुख राम जी री कृपा। अचल राम मुक्त भयो रे, गुरु सुख राम जी री कृपा। अचल राम मुक्त भयो रे, गुरु जी रा वचन अमोल। बोलो राम जी महाराज की। सब जय बोलो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वाह वाह, कैसी सुंदर वाणी है जी का शब्द है अनमोल। ध्यान दे सुनना, ये वाणी का अर्थ बताया जा रहा है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बोलते हैं कि गुरु जी का शब्द अनमोल, खबर पड़ी जिसने लियो। जो गुरु महाराज के शब्द है ना, गुरु महाराज के शब्दों का कोई मोल तोल नहीं होता, अनमोल होते हैं गुरु जी के शब्द, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। और गुरु के शब्दों को ग्रहण कौन करेगा? जिसको जान पड़ गई है गुरु के शब्दों में कितनी शक्ति है। जैसे हीरा होता है भाई, हीरा की पारख हर कोई थोड़ी समझता है। हीरा की पारख कौन समझता है? कोई जौहरी होता है वो समझ लेता है। ऐसे गुरु शब्दों की कीमत कोई गुरुमुखी समझेगा। देखो गुरु शब्दों में कितनी शक्ति होती है। जयपुर के पास, राजस्थान की राजधानी है जयपुर,
जयपुर के पास एक चंपा खेड़ी नाम का छोटा सा गांव था, अब नाम बदल गया होगा पुराने काल में। उस गांव में मीणा जाति की अधिकता थी, मीणे थे बहुत, मीणे जाति के लोग बसते थे। और उस समय में उस क्षेत्र में एक खूंखार अपराधी रहता था, उसका नाम था घाटम। क्या नाम था? देखो, गुरु शिष्य का प्रसंग प्रारंभ है तो गुरु शिष्य की चर्चा हो रही है। क्या नाम था उसका? घाटम। घाटम मीणा। और काम क्या था? चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, हिंसा करना, मांस खाना, जीवों को मारना। एक समय वो दोपहरी का समय था और आपको पता ही है कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिन थे और घने जंगल में वो कोई डाका डाल के वापिस आ रहा था। तो सुनसान जंगल था और उस सुनसान जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। ये लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी पंचकेशी जटा, और वो भजन कर रहे थे। और घाटम मीणा को बड़ी भारी प्यास लगी भाई। तो घाटम मीणा ने देखा कि महाराज जी के पास कमंडल था, कमंडल रहता है, वो कमंडल था, उसमें पानी था। घाटम मीणा बोला, रे इस महात्मा के पास पानी मिल सकता है? आया और बोला, महात्मा कि हाँ भाई, मैं बहुत प्यासा हूँ, जल पिलाओ। तो महापुरुषों की जो कमंडल था, उस कमंडल में से उस घाटम को जल पिलाया। और जल पीते ही एकदम से मन में विश्राम हुआ, प्यासे को पानी मिल जाए और क्या चाहिए भाई, शांति मिली। और घाटम थोड़ी देर के लिए बैठा कि वृक्ष की छैया है, महात्मा बैठा है। पर उस महापुरुषों का जो वो भजन करते थे और उनके जो ऐसा जो तेज था, महाराज का प्रभाव था कि उसको शांति मिली घाटम को बहुत। देखो दरियाव जी महाराज ने फरमाया, देखो एक अच्छा जो अच्छे विचारों का जो मानव होता है ना, उसके पास बैठने से शांति मिलती है। और जो जिसके मन में हरदम बुरे विचार चलते रहते हैं, वो नकारात्मक जो लोग होते हैं, उनके पास बैठने से अशांति होती है। ये स्वाभाविक है भाई। आप बर्फ के पास जाओगे तो क्या क्या होगा? आपको ठंडक का अनुभव होगा। आप अग्नि के पास जाओगे तो क्या अनुभव होगा? आपको वो ताप महसूस होगा। जो इत्र बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, उनकी दुकान पे बैठोगे तो आपको बिना कुछ लिए दिए ही सुगंध आएगी। ये स्वाभाविक है। चंदन के वृक्ष के पास बैठोगे तो खुशबू आएगी, शीतलता होगी। घाटम जी को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। घाटम जी ने सुना था, वो पापी था, अत्याचारिता पर सुना तो था ही कहीं से कभी गुरु होना चाहिए, नुगरा व्यक्ति काम का नहीं है। तो घाटम जी बोले, इन बच्चों को नीचे बैठाओ, विक्षेप हो रहा है, बोली राम जी महाराज की। तो क्या बोले कि भाई महात्मा, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं। महाराज को पता चल गया, ये तो वनवासी आदमी है, जंगली आदमी है, जीवों की हिंसा करता है, ये गुरु में क्या समझता है। परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे को शिष्य तो बना लूंगा, पर देख, गुरु और शिष्य का संबंध वचन का होता है। मैं जो कहूं वो बातें तू मानेगा? बोला, महाराज एक बात नहीं मानूंगा, बाकी आप जो बोलोगे वो मान लूंगा। महाराज ने कहा, वो बता दे कौन सी बात? कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और सब कुछ कर लूंगा। क्या बोला? कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं भाई, कुछ मानने के लिए राजी तो हुआ है, ठीक है। तो पहला नियम ये ले कि कभी भी जिंदगी में झूठ मत बोलना। देखो, सदगुरु की बात है अटपटी, और झटपट लखी ना जाए, और जो कोई झटपट लखे तो मेरी सब खटपट मिट जाए। जो झटपट से समझ लेता हूं उसकी खटपट मिट जाती है। वो घाटम बोला कि महाराज मेरी गर्दन कट जाएगी तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये नियम लेता हूं आज से। सिर जावे तो जाने दो, झूठ मती बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के वे सांच बैंड में होई। सच्चाई के पास बहुत शक्ति होती है भाई। नहीं बोलूंगा झूठ।
दूसरा नियम ले ले, जीव की हिंसा कभी नहीं करूंगा, लूटपाट करना, चोरी करना, पर किसी जीव को मारना मत। नहीं मारूंगा महाराज, ये नियम ले लिया। किसी भी जिसमें प्राण है उसको मारना नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, दूसरा नियम ले लिया। तीसरा नियम दिया कि तू राम राम करना, हमेशा उठते बैठते चलते फिरते ये नाम देता हूं, इस नाम का जप करना। घाटम बोला करूंगा। तीसरी संध्या जब हो, संध्या की समय आरती वंदना करना। घाटम बोला आरती तो आती नहीं है, तो बोला कि तू राम भजन कर लेना, बैठ जाना संध्या की समय, बाकी सब काम छोड़ के राम भजन करना। ठीक, ये नियम तो आपके मैं जिंदगी भर मानूंगा। देखो वो चोर जरूर था, पर वो बात का पक्का था, वो डावाडोल होने वाला नहीं था। वह गुरुजी ने तो कह दिया ये बात मानेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा भाई। वाह, वो घाटम चला गया, वहां से राम राम करने लगा। उठते बैठते जागते सोते राम राम करता, जीव की हिंसा नहीं करता। ऐसे करते करते 6 मास बीत गए। कितने मास? 6 मास वो हमेशा राम राम करता था, संध्या की समय आरती करता था, यानी राम राम करता था एकांत में बैठ के, और झूठ नहीं बोलता। 6 महीने हो गए और पास में जो धन था वो खर्च हो गया, तो बोला भाई अब चोरी करने चलते हैं कहीं। तो और तो चोरी कहाँ करे, राजा के गढ़ में चोरी करें। राजाओं के गढ़ थे, बड़े बड़े गढ़ कोट किले होते थे, राजाओं का शासन था उस समय। चोरी क्या करें कि घोड़े की चोरी करें। किसकी? घोड़े की। तो राजा की जो सेना थी, सेना की ड्रेस उसने पहन ली, उसके पास थी कहीं चोरी की हुई, वो पहन ली, सिपाही की तरह चला गया। द्वारपाल खड़े थे राजा के द्वार के पास। रुक भाई, कहां से आया? कौन है तू? कि मैं तो घाटम मीणा हूं। क्या करता है? चोरी करता हूं। क्यों? गुरुजी ने बोला झूठ मत बोलना। अब वो तो पक्का था अपनी बात पे कि मैं चोरी करता हूं। द्वारपाल एकदम से अचंभे में पड़ गए कि भाई चोर कभी ये थोड़ी बोलता है कि मैं चोर हूं। ए चोर नहीं है, कोई मजाक कर रहा है। अब उन द्वारपालों ने उनकी बात मजाक में ले ली। द्वारपालों ने क्या चोरी करने आए हो? कि घोड़े की चोरी करने आया हो। द्वारपाल विचार किया भाई इसने ड्रेस तो सेना की पहन रखी है, कोई सेना का आदमी होगा और मजाक कर रहा होगा कि वह चोरी कर ले जा। और वो चला गया अंदर। और काला जो घोड़ा था, जो अच्छा घोड़ा था, तेज रफ्तार से दौड़ता था, उस घोड़े पे बैठ गया और आ गया बाहर। द्वारपाल ने कुछ नहीं कहा। वो बोला रे गुरुजी की बात तो सच हो गई, मैं झूठ नहीं बोला, और चोरी कितने सरल तरीके से हो गई। वो घोड़ा लेके चला गया। शाम हुई, तबीला का मालिक घोड़े गिन रहा था, एक घोड़ा कम है भाई। द्वारपालों के पास जाके पूछा आज ये घोड़ा नहीं है, क्या आपने देखा कोई घोड़ा लेके गया क्या? अब द्वारपाल क्या बोले कि हाँ एक आदमी घोड़ा लेके गया था। कौन था? कि सेना की ड्रेस पहनी हुई थी। अरे उसका नाम क्या था? नाम को पूछा तो वो बोला कि मैं तो घाटम मीणा हूं और चोरी करने आया हूं। अरे तो फिर तुमको क्यों रखा है तिनका पे? चोर चोर के वो घोड़ा ले गया। बात राजा के पास पहुंचोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी? नौकरी से निकाल देंगे। जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ। द्वारपाल दौड़े, नगरी के बाहर जंगल में ढूंढने गए। संध्या हो गई थी और घाटम जी ने उस घोड़े को खेजड़ी के बांध, अरे आसन लगा के राम राम करने लग गए। अरे अरे ये रहा भाई चोर, मिल गया। आए वो द्वारपाल, तो ये चोर रहा। उठाया, उठो उठो। घाटम जी बोले कभी मैं राम राम कर रहा हूं, 1 घंटे नहीं उठता हूं, फिर बात करेंगे। अब ये कैसा चोर है भाई? इसको नहीं तो डर लग रहा है, नहीं भाग रहा है, सच बोल रहा है। ऐसा चोर तो पहली बार देखा है। वो बैठ गए एक तरफ। घाटम जी 1 घंटा अपना राम राम करके फिर आए। बोलो भाई क्यों आए? कि सुबह राजा के गढ़ में चोरी की थी, वो द्वारपाल है हम। कि हाँ की थी चोरी। ये क्या आदमी है भाई? तो वो घोड़ा कहाँ है जो चोरी किया, चुराया हुआ? तो घाटम जी कहता है पीछे पेड़ के बंधा हुआ ये घोड़ा तो। अरे वो द्वारपाल बोले
कि ये घोड़ा थोड़ी है, जो चोरी किया हुआ घोड़ा तो श्याम वर्ण का था, वो काला था। घाटम जी बोले हाँ हाँ काला ही तो है। अरे काला नहीं है ये घोड़ा तो सफेद है। घाटम जी बोले भाई 1 घंटे पहले तो ये काला ही था, अब सफेद हो गया तो परमात्मा जाने, गुरु महाराज जाने। अब वो जो द्वारपाल सोच रहे हैं कि भाई आदमी तो झूठ बोलने वाला है नहीं। और घाटम जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वास्तव में वो काले वर्ण का घोड़ा गुरु भक्ति से वो सफेद हो गया। ये संतों की वाणी में प्रमाण आता है। घाटम घोड़ो राज को चोर चलिया ले बार, सांच बोल हरि सुमरण लाग्यो, लारे पहुंची बार साच जा प्यारो साईं, करियो श्याम से श्वेत शब्द गुरु के मन माही, सुख सारण तज जोटको सांचा का सृजनहार, घाटम घोड़ो राजपुर चोर चलिया ले बार। वाह वाह। घाटम जी बोले रे वाह गुरु, तेरे शब्दों की शक्ति काले घोड़े को सफेद कर दिया। अरे मैं यदि उस गुरु की सारी बात को मान लेता तो इस जीव का उद्धार हो जाता। घाटम जी की आंखों में आंसू बहने लगे। पर पहले घाटम जी को और घोड़े को राजा के पास लेके गए, पूरी हिस्ट्री सुनाई राजा को। आहा, राजा भी हो गया मंत्र मुग्ध की। वाह वाह, गुरु और महापुरुषों के शब्दों में है तो शक्ति भाई। घाटम जी ने उस दिन से चोरियां छोड़ दी, गुरु महाराज की शरण में चले गए, भगवान की भक्ति करके जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए भाई। ये होती है गुरु के शब्दों की शक्ति, ये होती है गुरु के शब्दों की ताकत। कोई समझता है गुरुमुखी, और ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो गुरु के शब्द ही गुरु का रूप है। कई लोग कहते हैं अरे मेरे गुरुजी तो मर गए, मेरे गुरुजी तो चले गए। गुरु कभी भी मरते नहीं है, गुरु तो अमर हो जाते हैं भाई। मरते तो संसारिक लोग हैं। गुरु को मुआ मत जानिए, त्याग्या वस्त्र स्थूल, सूक्ष्म देही गमन करी, अमर खिला वह फूल। गुरु तो अमर लोग को जाते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे गुरुजी तो मर गए, अब मैं दूसरे गुरु बना लूं क्या? तो गुरु कोई देह का संबंध थोड़ी होता है। जो शिष्य गुरु के शब्दों का अनुसरण करता है, गुरु की कृपा उस शिष्य के साथ सदा रहती है। ये याद रखना भाई। गुरु की कृपा उन शिष्य के साथ रहती है। भावना से गुरु के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे नहीं गुरु 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 करता ही रहे। नहीं नहीं, गुरु के शब्दों को माने। गुरु ने जो भक्ति बताई उस भक्ति को करे, उस शिष्य का कल्याण होता है। किन किन के जो गुरु हैं वो स्थूल रूप से वो शरीर नहीं है, हाथ खड़े करोगे भाई। किन किन के गुरु अमर लोग चले गए, पंचभौतिक चोले को छोड़ दिया, इतने लोगों के ठीक है। गुरु जी को याद रखना, गुरु जी के शब्दों का अनुसरण करना। गुरु जी आपसे दूर नहीं है। हमारे आचार्य श्री हरिनारायण जी बाप जी महाराज और आनंद राम जी महाराज हमसे दूर नहीं है। उनकी कृपा से ही तो हम यहाँ बैठे हैं भाई। बताओ आप, उनकी कृपा है। उन्होंने ये जो भक्ति का बाग लगाया था, ये आज देख के लग रहा है कि वो आज भी बाग हरा भरा है। गुरु कभी मरते नहीं है, गुरु कभी जाते नहीं है। गुरु शब्द रूप में हमेशा साथ रहते हैं। आओ एक प्रार्थना का शब्द बोले गुरु महाराज के चरणों में। हमें भी अपने गुरु महाराज की याद आ रही है भाई, तो आओ एक शब्द बोले गुरु महाराज को। मेरे गुरु के दोई भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, मेरे गुरु उतारे पार। अब के जो सतगुरु मिले, शिष्य क्या कहता है? भावना से, भावना के साथ। अब के जो सतगुरु मिले, सब दुख आँखियां रोए, चरणा ऊपर शीस धरूं केहूं सो कहना होय।
सब बोलोगे? कौन कौन नहीं बोलेगा? हाथ खड़े करो। है तो समझदार बात। सब बोलो। अरे मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने कही जो, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दे दी जो, मारोड़ो संदेशो मारा बाप जी ने कही जो, मारोड़ो संदेशो मारा सेवक ने चरणा मेरा खोसा हो, सेवक ने चरणा मेरा खोसा, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने कही जो, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दे दी। कायारो देवल माने लागे है काचो, कायारो देवल माने लागे है काचो। अरे साचोड़ो मार गयो भतड़ा दीजो सा हो, साचोड़ो मार गयो भतड़ा दीजो सा, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दही जो, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दही जो। बोलिए आदर्श है महाराज की। गाइए। अरे सेवक ने चरणा मेरा खोसा, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने कही जो, अरे मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दे दी जो। काया ने छोड़ हंसो कठे उड़ जावे, काया ने छोड़ हंसो। ये गुरुजी काया ने छोड़ी हंसो कठे उड़ जावे। अरे वो घर माने भतला दीजो सा हो, वो भतला दीजो सा, मारोड़ो संदेशो मारा बाप जी ने दही जो, मारोड़ो संदेशो मारा बाप जी ने दही। अरे भगतों ने चरणा मेरा खोसा, अरे थारा सेवक ने चरणा मेरा खोसा, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दही जो। मैं तो हाँ थारा गुरुजी थे हो मारा, ए गुरुजी मैं थारा अर्थ है मारा, यानी आप हमारे हम आपके। तो शिष्य क्या प्रार्थना करते हैं? अरे मैं तो हाँ गुरुजी थारा थे हो मारा, मैं तो हाँ गुरुजी थारा थे हो मारा। अरे जन्म जन्म भेड़ारी जो सा, मारोड़ो संदेशो मारा गुरुजी ने दही जो, मारोड़ो संदेशो मारा बाप।
अरे मारोड़ो संदेशो मारा बाबूजी ने कही दो। अरे ब्रह्म स्वरूपी माने निजरन आवे, ब्रह्म स्वरूपी माने निजरन आवे। गुरु महाराज हमारी दृष्टि इतनी योगी नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो सके, और नहीं वो दर्शन हो रहे हैं, आपकी कृपा से वो दर्शन हो सकते हैं। अरे दर्शन माने दिखला दीजो सा, ओ दर्शन माने दिखला दीजो सा, मारोड़ो संदेशो मारा गुरु सा ने कही जो, मारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने दी जो। अरे चंचल नाथ शरणे बाबो लूबनाथ बोले, चंचल नाथ शरणे बाबो लूबनाथ बोले। अरे माने मार्ग तो मुक्ति रो भतला दीजो सा, मार्ग तो मुक्ति रो भतला दीजो सा, मारोड़ो संदेशो मारा बाबूजी ने कही दो, मारोड़ो संदेशो मारा। अरे सेवक ने चरणा मेरा कोसा हो, सेवक ने चरणा मेरा कोसा। अरे मारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने कही जो, मारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे शिष्य गुरु महाराज से अरदास करते हैं, हे गुरु महाराज जन्म आपकी कृपा मुझ दास पे बनाए रखना, आप कृपा करना, इस काल की फांसी से हमें छुड़ा लेना, इस जन्म मरण से बंधन से हमें मुक्त कर देना, वापिस यहाँ जन्म नहीं लेना पड़े, और जन्म लेना पड़े तो आप जैसे गुरु महाराज सदा मिलते रहे और परमात्मा की भक्ति करते रहे। यही एक शिष्य गुरु महाराज से मांगता है भाई। सच्चा शिष्य गुरु महाराज से धन नहीं मांगता है, दौलत नहीं मांगता है, और कुछ नहीं मांगता, संपत्ति वैभव ये नहीं मांगता है कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, ये नहीं मांगता है। सच्चा शिष्य तो मांगता है आपकी कृपा चाहिए, बस संतोष दो, शांति दो, आपकी कृपा बरसाए रखो, बस इस एक मांग में सारी मांग आ गई भाई। और जिसमें गुरु की कृपा हो जाती है वो शिष्य तो नजर नियाल हो जाता है भाई। गुरु कृपा सबसे बड़ी होती है इस संसार में। आज इस पवित्र बंधन में मीरा बाई बंध गए, मीरा को आज सदगुरु मिले। आज हमने प्रसंग में ये सुना कि मीरा बाई जी को गुरु मिले और गुरु महिमा के कुछ शब्द सुने। विस्तार हो रहा है मीरा बाई की इस पर्ची का, और हमें तो देखो ज्ञान की बातें सुननी है। धन्य मीरा बाई को एक सच्चे संत और सच्चे सदगुरु मिल गए, रविदास जी महाराज। और रविदास जी महाराज का चरणाश से लेके मीराबाई भजन में लग गई। 2 दिन तक मीराबाई के महलों में गुरुजी ठहरे थे। कितने दिन? 2 दिन। और गुरु शिष्य का संबंध लौकिक नहीं होता है, गुरु शिष्य का संबंध तो अलौकिक होता है भाई। गुरु कब मिलते हैं कि जब पूर्व जन्म को कोई पुण्य उदय होते हैं, तब जन दरिया सदगुरु मिलिया कोई पूर्व ले पुण्य, कोई पूर्व जन्म के पुण्य से सदगुरु मिलते हैं। मीरा तो कृतार्थ हो गई। 2 दिन विराज के अब बोले गुरुजी अब हमें आगे की यात्रा में चलना है भाई, अब आगे जाना है, आगे जीवों को जगाना है और भक्ति में लगाना है। संत एक जगह नहीं ठहरते हैं, संत तो घूमते ही रहते हैं।
आपके लिए तो ये मेला साल में एक बार होता है, मेरा हमेशा तो हमारे हमेशा ही मेला रहता है। बताओ, हमेशा हमारा यही काम है, संत गुरु लोग भ्रमण करते रहते हैं। मेड़ता से रवाने हो गए और चल पड़े आगे की तरफ। सब जब पता चला कि मीराबाई को गुरु महाराज पधार रहे हैं वापिस, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। गुरुमुख का ये चिन्ह होता है, गुरु महाराज मिलते हैं तो खुशी होती है और गुरु जी बिछड़ते हैं तो उदासी होती है। ये गुरु भक्त को गुरु बहुत प्यारे लगते हैं। और गुरु क्या है? गुरु परमात्मा का सरगुण रूप है। देखो, सरगुण निर्गुण की चर्चा सुनते हो, सरगुण किसे कहते हैं आपको पता है? लोग समझते हैं कोई पत्थर की मूर्ति है वो सरगुण है। दरियाव जी महाराज ने कहा वो परमात्मा तो निर्गुण है और उस परमात्मा का सरगुण रूप ये संत हैं जो जीवों को जगाते हैं। परमात्मा का सरगुण रूप सदगुरु हैं। आपको यदि परमात्मा के दर्शन करने हैं तो आप श्री दरियाव जी महाराज के दर्शन कर लो, वही परमात्मा अपने लिए साक्षात। अपने गुरु महाराज के दर्शन कर लो, वो अपने लिए साक्षात परमात्मा है। आज मेड़ता के महलों में 2 दिन गुरु रविदास जी महाराज विराजे और आज रवाने हो गए। मीरा के आंखों में आंसू बहने लगे। अरे जोगी मती जा, मती जा, मती जा रे, जोगी मती जा, मती जा, मती जा रे, मती जा, मती जा, मत जा रे बाबा, मत जा, मत जा, मत जा रे, जोगी मत जाओ प्रीत लगाए के। क्या बोलते? प्रेम भक्ति को पेंडो है न्यारो, प्रेम भक्ति को पेंडो है न्यारो, मुझको राय बता जा रे जोगी, मुझको राय बता जा रे जोगी, मती जा, मती जा, मती जा रे। बड़ जड़ भई में भस्मरी डेरी, बल जल भई रे भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा रे जोगी, अपने अंग लगा जा रे जोगी, मती जा, मती जा, मती जा रे बाबा, मती जा, मती जा, मती जा रे। अगर चंदन की चिता चुना जा, अगर चंदन की चिता चुना जा, तेरे हाथ जला जा रे जोगी, तेरे हाथ जला जा रे जोगी, मती जा, मती जा, मती जा रे। बाई मीरा कह तो सतगुरु साचा, बाई मीरा रा सतगुरु साचा, ज्योति में ज्योत मिला जा रे बाबा, ज्योति में ज्योत मिला जा रे जोगी, मती जा, मती जा, मती जा रे। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे गुरुमुखी को गुरु महाराज जब जाते हैं तो ऐसे बिरे होता है, आंखों में अश्रुधारा बहने लग जाती है। मेरे गुरुजी फरमाते थे, अब तो बहुत साधन होते। आज तो यहाँ से रेण धाम जाना है, ये फ्लाइट का टिकट ही बार 2 घंटे में रेण पहुंचे। अब तो दूरी नहीं है, अमेरिका लंदन जाओ तो 2-4 घंटे लगे भाई। वो पुराने जमाने में जब ग्रामीण लोगों के पास तो आज भी इतनी व्यवस्था नहीं है। गांव में लोग रहते थे और उनके पास कोई संसाधन नहीं होते थे, तो वो पैदल पैदल गुरु महाराज के पास जाते थे दर्शन करने, कई किलोमीटर जाते थे, सत्संग सुनते थे। और जब सत्संग पूरी हो जाती, वापिस जब गांव की तरफ चलने का वापिस समय हो जाता तो फिर पैर नहीं उठते थे। अरे अब गुरु महाराज का सानिध्य बिछुड़ रहा है,
जैसे हमारे रैंड में श्री दरियाव जी महाराज की शिष्या हुई थी मीराबाई की तरह कस्तूराबाई, उनका गांव रैंड से लगभग 200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। वो और उनके गुरु भाई उदयगिरी जी 200 किलोमीटर पैदल पैदल रैंड जाते थे गुरु महाराज के दर्शन करने। भाई बताओ उनकी भावना कैसी थी गुरु महाराज के प्रति। वो गुरु को गोविंद समझते थे। सज्जनों, यही तो सच्चे गुरु भक्त की पहचान होती है। संत गुरु, भक्ति भगत भगवंत गुरु। संत भी मिले तो ये इतना ही हर्ष होना चाहिए। कोई संत महात्मा मिल जाए, कई लोग कहते हैं ये तो हमारे गुरु जी और बाकी संत ही नहीं, ये बात नहीं होती है। अपने गुरु अपने हृदय में, पर संत हमारे सिर के मोड़ है। सब संतों के प्रति आदर का भाव हो, सब संतों को भगवान रूप देखो भाई, तो अपना निश्चित कल्याण होगा।